ग्रह, नक्षत्र, तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 27 जनवरी 2019, रविवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा जो कि सुबह 8:36 तक कन्या राशि में, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पूरे दिन तुला राशि में विद्यमान रहेंगे। और दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा कन्या और 8:36 के बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो कि मीन राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इन 7 राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मिलेगी बड़ी सौगात। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अचानक फायदा होने का योग बन रहा है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। रोजमर्रा के कामकाज बिना रुकावट के पूरे हो सकते हैं। किसी बड़ी बात को लेकर के टेंशन समाप्त होगी। आप बहुत उत्साह में रहेंगे। आपके विचारों और कर्मों में मौलिकता होगी। आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा सिर्फ परिणामों या पैसों तक सीमित नहीं रहेगी। आत्मसंतुष्टि के लिए सफलता की इच्छा भी ज्यादा रहेगी। दोस्तों और संबंधियों के बारे में आप विचार करेंगे। मन में सकारात्मक ऊर्जाएं भी रहेगी। किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में आत्मनियंत्रण भी आपका बना रहेगा। स्थिति को संभालने और शांत करने की कोशिश करें। विकास की योजनाएं बन सकती है और उपाय के रूप में दही से बनी कोई भी मिठाई आप खाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। नौकरी पेशा और बिजनेस में टारगेट बना करके काम करें। जल्द ही आप सफल हो जाएंगे। कुछ दिनों में आप किसी व्यक्ति या काम की अनदेखी कर रहे थे तो उस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको उससे प्रशंसा और सम्मान भी प्राप्त होगा। आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में बदलाव होगा, उसका एहसास आपको पहले से हो जाएगा। संतुलित रहे और अपनी प्राथमिकताओं पर पूरा ध्यान दें। आप छोटे मोटे विषयों पर काफी गहराई से विचार करेंगे। धैर्य रखें और पूरी बात समझकर ही कोई फैसला करें। अचानक कोई बात आपके ऊपर असर छोड़ सकती है। बिजनेस भी आपका सामान्य रहेगा। दोस्तों से मदद अवश्य आपको प्राप्त होगी। उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। लगभग बहुत सी रुकावटें समाप्त हो जाएगी। काम समय पर कर ले, उसमें ही आपकी भलाई है। नौकरी और पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। आप काफी महत्वाकांक्षी और उदार रहेंगे। आपको सफलता मिले या न मिले, अपनी कोशिश बिल्कुल न छोड़े। कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। परिवार या मकान संबंधित अधूरे काम पूरे होने का योग है। किसी पुराने दोस्त या प्रेमी से आपकी चर्चा होगी। जो भी बातचीत होगी आप दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगी। धैर्य से काम करेंगे तो सफलता मिलने का योग है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। काम के विस्तार की योजनाएं बन सकती है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और उपाय के रूप में किसी भी पेड़ में यदि आप पानी चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। मीठा बोल करके अपने काम सभी करवा लेंगे। कैरियर और निजी जीवन आपके लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। नई नौकरी के लिए कोशिश आपको करनी होगी। प्रेमी, जीवन साथी या परिवार के किसी अन्य खास सदस्य के कामकाज या रहने की जगह में बदलाव होने का योग है। कैरियर को लेकर के आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप कुछ खास फैसले भी ले सकते हैं। इस सिलसिले में काफी मंथन और बातचीत होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशी का माहौल निर्मित होगा। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप मिठाई चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी नतीजे पर आप पहुंच सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। आपके लिए दिन बहुत ठीक है। व्यावहारिक रहे और सिर्फ व्यावहारिक मामलों पर ही ध्यान दे। समय आने पर सारी उलझन अपने आप सुलझ जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मूल्यवान धातुओं से फायदा होने का योग है। प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। खान पान पर संयम रखें। आर्थिक कामकाज में प्रगति होगी। विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। रिश्तों के नए प्रस्तावों पर विचार न करें। साथ ही जो मामला सुलझता हुआ नजर न आए उसे आपको छोड़ देना चाहिए। ज्यादा तनाव लेने से आपको बचना होगा। परेशानी पैदा करने वाले कुछ पुराने मामले अचानक आपको उलझा सकते हैं। कोई घटनाक्रम भी आपको परेशान कर सकता है। किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देकर आप और कई समस्याओं में उलझ सकते हैं, इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया न दे। शांत रहे, सौम्य रहे। व्यवहार में सौम्यता अच्छा और मन में प्रसन्नता जरूरी आपके लिए रहेगा। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। पहचान भी मिलेगी। आज आप जहां तक हो सके शांत रहे। समझौते का मन बना करके चले। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। खरीदारी होगी। नई वस्तु या कार खरीदने का विचार भी आपका बन सकता है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। सेविंग आपकी बढ़ने वाली है। पारिवारिक सुख और संतोष आपको बना रहेगा। बिजनेस में प्रगति के योग बन रहे हैं। अपनी वस्तुएं आपको संभाल करके रखना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। बिना सोचे समझे पैसा कहीं पर भी नहीं लगाए। किसी को उधार पैसा भी न दे। आज किसी से पैसा उधार लेने से भी आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप दूध और जल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज जाने अनजाने में आपसे ऐसा कोई काम हो सकता है जिससे आपका जो है सम्मान बढ़ सकता है। कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ चल रहा वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएगा। टेंशन और आपके मन के जो सवाल है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कामकाज में सफलता मिलने का योग बन रहा है। ज्यादातर कामों में आपको कोई ऐसा मददगार मिल सकता है जो बिल्कुल बराबरी से काम बांट लेगा। भाइयों और दोस्तों की मदद से आपको फायदा मिलेगा। धैर्य, लगन और उत्साह तीनों का तालमेल बना करके रखें। ज्यादातर परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा और उसमें सफल भी हो जाएंगे। आप जो नया काम करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। जमीन मकान की खरीदारी होने का योग है। कोई नई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। दिन भर बिजनेस के बारे में प्लानिंग आपके मन में चलती रहेगी। नौकरी धंधा भी अच्छा चलेगा। चली आ रही परेशानियों का समाधान भी अपने आप मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों से मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके पास काम कम और फुर्सत ज्यादा रहेगी। थकान और तनाव भी रहेगा। दुश्मनों से सावधान रहे। सेहत का भी ध्यान आपको देना होगा। कर्ज भी लेना पड़ सकता है। उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में यदि आप लाल रंग की चूड़ी चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धन लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं। ऑफिस में आपको किसी चलते काम को पूरा करने को कहा जा सकता है। एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें। साथ काम करने वाले कुछ लोग आपसे अपनी खास बातें भी शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध गहरे हो जाएंगे। मानसिक तनाव पर नियंत्रण रहेगा। सितारे और ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में रहेंगे। बिजनेस में परेशानियां समाप्त होने का योग है। नए लोगों से मुलाकात होगी। आपकी पहचान का दायरा बढ़ सकता है और आप हिम्मत से काम कर सकेंगे। सोचने समझने के फेर में महत्वपूर्ण मौका हाथ से न निकल जाए। कठिन स्थिति या गुस्से में जहां तक हो सके अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखें। नौकरी और धंधे से जुड़े किसी काम को बारीकी से आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। और उपाय के रूप में गाय को यदि हरे रंग के मूंग खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आप में जरूरत से ज्यादा काम करने की ऊर्जा रहेगी और सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने की कोशिश करें। आपकी सफलता पूरी तरह आपकी तैयारियों पर निर्भर रहेगी। महत्वपूर्ण लोगों से अचानक और सही समय पर मुलाकात होगी। बिजनेस के सौदे सफल हो जाएंगे। और उपाय के रूप में हल्दी का दान यदि आप मंदिर में करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। सूझबूझ से साथियों का आप भला करेंगे। आप कोई भी बात बहुत सोच समझ कर ही कहे, लोगों से कोई उम्मीद न रखे, अपनी तरफ से पूरी विनम्रता से पेश आए, मन की बात मन में ही रखे। आज होने वाली कोई खास बातचीत आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आज आप व्यवहारिकता भी रखें, अपने मन की बात पर पूरा भरोसा रखें। कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। आज बड़े लोगों के साथ रहने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। और उपाय के रूप में तुलसी जी के पेड़ के नीचे यदि आप दीपक जलाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। शांति से दिन बिताए और आने वाले समय की प्लानिंग करें। कई क्षेत्रों और विषयों में मंथन आपको करना पड़ेगा। कोई भी कदम सोच समझ कर ही बढ़ाएं। आज आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा रहेगी। अपना काम मन लगा करके करें। समय आने पर उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। आपके द्वारा रखी गई योजना पूरी हो सकती है। हर सौदे पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में पीला फूल यदि आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा खुद पर आपको विश्वास रखना होगा। आपके काम खुद ब खुद ही संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने काम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। भावनात्मक मामले चरम पर रहेंगे। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ समय व्यतीत होगा। हर भावनात्मक स्थिति में खुद पर संयम रखें। पैसों के मामलों में धीरे धीरे आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े और अनुभवी लोगों से अच्छी सलाह आपको मिल सकती है। किसी विशेष क्षेत्र में आपका मन लग सकता है। बिजनेस में कर्मचारियों पर आपको ध्यान देना होगा। और उपाय के रूप में भगवान सूर्य नारायण को यदि आप एक लाल फूल पानी में डाल करके जल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।